नया साल अमेरिका के लिए दुख और शोक का पल लेकर आया है। अमेरिका में पहले हमला नए साल का जश्न मना रहे न्यू ऑरलिन्स में हुआ और उसके अगले ही दिन न्यूयॉर्क क्वींस इलाके में दूसरा हमला हुआ है। यह हमला अमेरिकी समय अनुसार रात 11:45 पर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वींस इलाके के अमाजूरा नाइट क्लब में फायरिंग हुई, जिसमें 11 लोग जख्मी हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहां मौजूद लोग जश्न में डूबे थे, इसलिए किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। घटना के बारे में जानते ही क्लब में अफरा तफरी फैल गई और लोग दहशत में आ गए। इस घटना में 2 संदिग्धों के लिप्त होने की सूचना मिली है, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही न्यूयॉर्क पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल सकी है कि यह फायरिंग किसने की थी और उसका मकसद क्या था, लेकिन यह हमला ओरलिन्स में हुए आतंकी हमले के ठीक बाद हुआ है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में नए साल का जश्न मना रहे लोगों में तब चीख पुकार मच गई जब उन पर आतंकी हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू ऑरलिन्स की बर्बन स्ट्रीट पर बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसी वक्त एक संदिग्ध आतंकी हमला हुआ। रात 3:15 पर एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने लोगों को रौंदना शुरू कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, हमलावर ने उन पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। संदिग्ध की पहचान 42 वर्षीय शमशुद्दीन बहर जब्बार के रूप में की गई है, जो शूटआउट में मारा गया। जांच में ट्रक से ISI का झंडा, हथियार और ID भी मिले हैं। FBI इस हमले की जांच कर रही है और हमलावर की ISIS से संबंध की पुष्टि की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने जानकारी दी है कि जब्बार स्टाफ सार्जेंट के तौर पर अमेरिकी सेना में सेवाएं दे चुका है। 2007 से 2015 के बीच अफगानिस्तान में उसकी तैनाती हो चुकी है। वह 2020 तक सेना में रहा। उसे सेना के कई मेडल भी मिल चुके हैं। ट्रक से हमला करने से पहले जब्बार ने कई वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे। एक वीडियो में उसने अपने परिवार को मारने की बात कही थी। इसके अलावा वह चाहता था कि इस हमले को कवर करने के लिए उसका परिवार हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे। पुलिस प्रमुख एनी किर्क पैट्रिक ने कहा कि हमलावर हमले को अंजाम देने के लिए नरसंहार करने पर आमादा था। वहीं FBI ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट का झंडा होने के कारण इसे आतंकी हमला माना जा रहा है। हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए इस घटना पर शोक जताया और इसे आतंकी घटना करार दिया। जो बाइडेन ने इस हमले की निंदा की है। The FBI is leading the investigation to determine what happened, why it happened. FBI इस हमले की विस्तृत जांच कर रही है। यह हमला क्यों हुआ? क्या यह हमला सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा था? अब तक हम यही जानते हैं। FBI ने मुझे बताया कि हत्यारा टेक्सास में पैदा हुआ एक अमेरिकी नागरिक था। उसने वर्षों तक अमेरिका की सेना में काम किया। कुछ साल पहले तक उसने रिजर्व आर्मी में भी काम किया था। FBI ने मुझे यह भी बताया कि इस हमले से कुछ घंटे पहले हमलावर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए थे। उससे ये पता चलता है कि वो ISIS से प्रभावित था। उसकी गाड़ी में ISIS का झंडा था। उसने हमले से पहले पिकअप ट्रक किराए पर लिया था। उसकी गाड़ी के साथ साथ हमले वाली जगह के पास भी विस्फोटक पाए गए हैं। Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. इस हमले के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया। उन्होंने इस घटना को अवैध प्रवासी शख्स की हरकत बताते हुए इसकी निंदा की। ट्रंप ने कहा, मैं शुरुआत से कहता आया हूं कि अवैध प्रवासी हमारी सीमाओं में घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वे हमारे लिए जी का जंजाल बन गए हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमारी एक नहीं सुनी। यह हमलावर भी जरूर कोई अवैध प्रवासी ही है। वहीं इस घटना के चश्मदीदों ने बताया कि तड़के सुबह तेज रफ्तार पिकअप ट्रक सवार एक शख्स ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर जानबूझकर ट्रक चढ़ा दिया। इसके फौरन बाद ट्रक में से उतरे शख्स ने वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां भी चलानी शुरू कर दी। इस दर्दनाक घटना के बाद नए साल का जश्न मातम में तब्दील हो गया। घटनास्थल और उसके आसपास चीख पुकार मच गई। लगातार 2 दिनों से हो रहे इन हमलों को लेकर अमेरिकी प्रशासन और पुलिस सतर्क है और पुलिस की निगरानी सख्त हो गई है। पुलिस दोनों घटनाओं की आतंकी हमले के एंगल से जांच कर रही है।